अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को दी मुबारकबाद। टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने BCCI के सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा। ये पेशरफ्त उन क़यास आराइयों के दरमियान सामने आई कि गांगुली सरगर्म सियासत में दाखिल हो सकते हैं। हैदराबाद की पब्लिक गार्डन में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने की शिरकत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज को हदफ तनकीद का बनाया निशाना। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन को 2 करोड़ के इनाम की रकम का चेक हवाले कर दिया। हैदराबाद के बाग आमा में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के मौके पर ये चेक निखत जरीन को पेश किया गया। मुल्क के बड़े शहरों में साल 2030 तक कार्बन के अखराज को कम करने के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की पहल पर बड़े पैमाने पर ई-मोबिलिटी को फरोग दिया गया। इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के 32 अहम रेलवे स्टेशनों पर ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तेलंगाना पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तों के दखाल की आखिरी तारीख में 4 जून तक कर दी तौसी। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने UG PG हते के सेमेस्टर्स रेगुलर सप्लीमेंट्री और ओड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जो आइंदा महीने मुनाकिद चुननी है उसके लिए मौजूदा पैटर्न कोविड पैटर्न को पेपर्स बरकरार रखने का किया फैसला। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 3712 नए मरीज आए सामने। हार्दिक पटेल जाफरानी पार्टी में शामिल, खुद को वज़ीर-ए-आज़म का सिपाही कहा। हार्दिक जो कभी बीजेपी के सख्त मुखालिफत थे, उन्होंने आज पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शान में क़सीदे पढ़े। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी किया हमला। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कोबा से श्रीकलम तक रोड शो भी किया। तारीखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर कुवैत और ओमान में इम्तना आयत। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने किया है काम। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा, तेलंगाना जफाकशी का हम मैंने और कौमी तरक्की के लिए बेमिसाल जज्बा रखता है। रियासत के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना की बहनों और भाइयों को मेरी मुबारकबाद। तेलंगाना की सकाफत आलमी शोहरत की हामिल है। इसी दौरान तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भी तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को पूरा करेगी। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है। मुझे वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है। तेलंगाना तरक्की की राह पर गामज़न होगी। मरकजी वज़ीर ने नई दिल्ली में वाक़ अपनी क़यामगाह पर कौमी परचम भी लहराया। टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये पेशरफ्त उन क़यास आराइयों के दरमियान सामने आई है कि सौरव गांगुली सरगर्म सियासत में दाखिल हो सकते हैं। सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, आज मैं एक ऐसी चीज़ शुरू करने की सोच रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों की मदद होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अपना क्रिकेट का सफ़र 1992 में शुरू किया था। 2022 में मेरे सफर की 30वीं सालगिरह है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क मजहबी जुनूनियत के सिवा दूसरा बहस नहीं हो रही। कहा, मुल्क को तरक्की दिलाने की नई सिमत दिखाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पूछा कि हम और कितने बरस मजहब और ज़ात पात के नाम पर लड़ते रहेंगे। नफरत की सियासत में फंसकर मुल्क उथल पुथल हो रहा। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मुल्क में गुर्बत क्यों है। किसी ने इस सिलसिले में सोचा। हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिताब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज को हदफ तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इब्तदाई दिनों से ही इम्तियाजी सुलूक शुरू हो गया था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक किया और अब मरकजी हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक कर रही। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन को 2 करोड़ के इनाम की रकम का चेक हवाले कर दिया। हैदराबाद की बाक़यामा में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने रकमी इनाम का चेक निखत जरीन को पेश किया। उधर इसी तरह ISSF शूटिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना की खिलाड़ी ईशा सिंह और पद्मश्री मगलिया को भी इनाम का चेक पेश कर दिया। ईशा सिंह जर्मनी में हाल ही में खत्म हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में टीम इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया था कि दोनों खिलाड़ियों को जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में मकानात के लिए अराजी दी जाएगी। निखत जरीन ने इस्तांबुल तुर्की में फ्लाईवेट फाइनल में थाईलैंड की जेतपोंग जोटामास को शिकस्त देकर ख्वातीन की आलमी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता था। इस तरह जरीन मैरीकॉम श्रीता देवी के बाद आलमी चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर बन गई हैं। World Boxing Championship 2022 in the women's 50-52 weight category. There on your screens you see bouquet being presented and check worth 2 crores and a medal being presented by our Honorable Chief Minister of Telangana. दुख्तारान तेलंगाना को खेल की दुनिया में तेलंगाना रियासत का नाम रोशन करने के लिए नगद इनामात से नवाजा जा रहा है, जिसमें निखत जरीन बॉक्सिंग चैंपियन और मिस ईशा शूटर शामिल हैं। On the screens you see cheerful Nikat Zareen. Thank you so much, Chief Minister, sir. मुल्क के बड़े शहरों में साल 2030 तक कार्बन के अखराज को कम करने के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की पहल पर बड़े पैमाने पर ई मोबिलिटी को फरोग दिया गया। इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन को डिवीजन के 32 अहम रेलवे स्टेशनों पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस सहूलत का पहला यूनिट नामपल्ली स्टेशन पर कायम किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के जराये ने बताया कि रेलवे के जनरल मैनेजर इंचार्ज अरुण कुमार जैन ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत मुनफरिद कदम उठाने सिकंदराबाद डिवीजन की टीम की सताइश की। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे मुसाफिरीन की हमल व नकल की सिमत सब्ज माहौल को यकीनी बनाने और क्लीन एनर्जी के फरोग के लिए हमेशा पायदार इक़दामात करता रहा है।
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 1 جائیدادوں پر تقررات کے لیے درخواستوں کی ادخال کی آخری تاریخ میں 4 جون تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمیشن نے تاریخ میں توسیع کا فیصلہ اس وقت کیا جب کہ کئی امیدواروں نے یہ شکایت کی کہ انہیں ادائیگی، غلط پن اور تصدیق کے مسائل کا سامنا ہے۔ کمیشن کو 503 جائیدادوں کے لیے اب تک 3,48,095 درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ TSPSC کے مطابق امیدواروں کی بڑی تعداد نے اس خوف میں لمحے آخر میں درخواستیں داخل کی ہیں کہ کہیں وہ اس موقع سے محروم نہ ہو جائیں۔ جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد نے یونیورسٹی نے UG PG حتے کے سیمسٹرز، ریگولر، سپلیمنٹری اور اوورٹ سپلیمنٹری امتحانات جو آئندہ مہینے منعقد شدنی ہیں ان کے لیے موجودہ پیٹرن کووڈ پیٹرن کو سچن پیپرز برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ امتحانات جولائی میں منعقد ہوں گے۔ اس طرح امیدواروں کو 8 میں سے 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے، جبکہ امتحان کا دورانیہ 3 گھنٹے کا رہے گا۔ یونیورسٹی نے اس بارے میں تمام کالجوں کے پرنسپلز کو مطلع کر دیا ہے۔ یونیورسٹی نے موجود جاری سیمسٹرز کے اختتامی کلاسز ورک کے لیے حاضری کی اقل ترین لزوم سے بھی استثناء دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس طرح طلبہ کو منعقد شدنی یونیورسٹی میں شرکت کی اجازت رہے گی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے سکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر؟ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری، عرش ہیئر آئل اینڈ العرش الرجی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف 3 دنوں میں۔ دانت کھجلے، رنگ وارمز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کرے۔ ہیئر آئل ڈینڈرف، ہیئر فال جیسے پرابلمز کو دور کرے اور دے کالے گھنے خوبصورت بال، جہاں دوسرے علاج رہے بے اثر۔ عرش ہیئر آئل اینڈ العرش الرجی کریم دکھائے گہرا اثر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7095661743 8074667316 یا پھر 9381328844۔ ہمارا پتہ ہے بہادر پورہ ایکس روڈ، العرش میڈیکل ہال، beside اکبر حسین ہاسپٹل، اویلیبل ایٹ Amazon اینڈ فلپکارٹ۔ یاد رکھے، اسکن اور ہیئر پرابلم کا علاج العرش الرجی کریم اینڈ عرش ہیئر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 193 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے جمعرات کو بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 193 کروڑ 70 لاکھ 51,104 کووڈ ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 3,712 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 19,509 ہو گئی ہے۔ یہ متاثرہ معاملوں کا 0.5% ہے۔ یومیہ انفیکشن کی شرح 0.84% تک ہو گئی۔ وزارت نے کہا کہ اسی مدت میں 2,584 لوگ کووڈ سے صحت یاب ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,26,20,394 کووڈ سے شفا یاب ہوئے۔ ریکوری کی شرح 98.74% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 4,41,989 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کل 85 کروڑ 13,38,595 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات میں اہم اپوزیشن کانگریس کے ورکنگ صدر اور پاٹیدار ریزرویشن تحریک کے سرکردہ لیڈر ہاردک پٹیل نے آج حکمراں BJP میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہاردک نے دوپہر کو پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر دارالحکومت گاندھی نگر کے نزدیک کوبا میں واقع سری کلم میں باضابطہ طور پر پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ 12:30 بجے پارٹی میں شامل ہوئے، جسے BJP وجے مہورت کے طور پر مانتی ہے۔ پارٹی کے
रियासती सदर CR पाटिल ने उनके कंधे पर भगवा लिबास रखकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस की खातून लीडर श्वेता बरहम भट्ट ने भी जाफरानी रंग चढ़ा लिया है। हार्दिक, जो कभी बीजेपी के सख्त मुखालिफत थे, उन्होंने आज पार्टी और वजीर आजम मोदी की शान में कसीदे पढ़े। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सख्त हमला किया। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कोबा से श्रीकुलम तक रोड शो भी किया। तारीखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर कुवैत और ओमान में इम्तना आयद कर दिया गया। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने काम किया है। ये फिल्म पृथ्वीराज चौहान की कहानी बयान करती है, जिसने मुल्क के दिफा के लिए बहादुरी से सुल्तान मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया था। ट्रेड जराये ने बताया है कि बदबख्ती की बात यह है कि हमारे बहादुर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की जिंदगी और बहादुरी पर बनी फिल्म पर बाज बैनुल अक़वामी मार्केट्स जैसे कुवैत और ओमान में इम्तना आयद कर दिया गया। ऐसा लगता है कि उन ममालिक ने फिल्म की रिलीज से कबल ये फैसला किया है। हमारा सवाल है कि लोग तारीख पर नजर डालना क्यों नहीं चाहते और हिंदुस्तान और हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसे कबूल करना क्यों नहीं चाहते। सम्राट पृथ्वीराज की हिदायत चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने दी है। इस फिल्म के जरिए मानुषी चिल्लर पहली मर्तबा फिल्मों में कदम रख रही हैं। उसने इस फिल्म में स्नियोक्ता का रोल अदा किया है। ये फिल्म 3 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को दी मुबारकबाद। टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने BCCI के सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा। ये पेशरफ्त उन क़यास आराइयों के दरमियान सामने आई कि गांगुली सरगर्म सियासत में दाखिल हो सकते हैं। हैदराबाद की पब्लिक गार्डन में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने की शिरकत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज को हदफ तनकीद का बनाया निशाना। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन को 2 करोड़ के इनाम की रकम का चेक हवाले कर दिया। हैदराबाद के बाग़ आमा में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के मौके पर ये चेक निखत जरीन को पेश किया गया। मुल्क के बड़े शहरों में साल 2030 तक कार्बन के अखराज को कम करने के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की पहल पर बड़े पैमाने पर ई-मोबिलिटी को फरोग दिया गया। इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के 32 अहम रेलवे स्टेशनों पर ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तेलंगाना पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तों के दखाल की आखिरी तारीख में 4 जून तक कर दी तौसी।
जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने यूनिवर्सिटी ने यूजी पीजी हते के सेमेस्टर्स रेगुलर सप्लीमेंट्री और ओट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जो आइंदा महीने मुनाकिद चुननी है उसके लिए मौजूदा पैटर्न कोविड पैटर्न को पेपर्स बरकरार रखने का किया फैसला। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 3,712 नए मरीज आए सामने। हार्दिक पटेल जाफरानी पार्टी में शामिल, खुद को वज़ीर-ए-आज़म का सिपाही कहा। हार्दिक जो कभी बीजेपी के सख्त मुखालिफत थे, उन्होंने आज पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शान में क़सीदे पढ़े। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी किया हमला। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कोबा से श्रीकलम तक रोड शो भी किया। तारीखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर कुवैत और ओमान में इम्तना आयत। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने किया है काम। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।